ये कहानी है मुंबई के रहने वाले सेठ किशन दास की। सेठ किशन दास एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, जो कि बहुत ही कंजूस भी हुआ करता था। इसका काम था कमाना और कमा के जमा करना। सिर्फ और सिर्फ पैसे को इकट्ठा करना ही जानता था। हर चीज में बहुत ज्यादा कंजूसी ही दिखाता था। और इसका एक बेटा जिसका नाम था राहुल। राहुल जो था वो बहुत ही अय्याश किस्म का लड़का था। जब देखो हर वक्त पार्टी शार्टी करता रहता था और खाना पीना इसका बहुत ही बड़ा शौक। किशन दास की पत्नी रानी साहिबा, जो कि हर वक्त नौकरों पर हुक्म ही जमाती थी, शॉपिंग करती थी, एंजॉय करती थी लाइफ को, दोस्तों के साथ किटी पार्टी करती थी, नौकरों के साथ ऐसे व्यवहार करती थी जैसे वो नौकर नहीं कोई राह चलते हुए कीड़े मकोड़े हों। एक दिन किशन दास अपनी पत्नी से कहता है, सुनो बेगम, तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है कि राहुल कितना बेफजूल खर्चा कर रहा है? अरे तुम्हें ये नहीं पता क्या? मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ और दिन रात एक करता हूँ, और जब देखो तुम्हारा बेटा याशों में पैसे गुजार लेता है। मुझे कितनी इसकी कंप्लेन आई है। कल भी मैं जा रहा था अपने दोस्त के घर और मैंने देखा रास्ते में वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, बिल्कुल बीच सड़क में एंजॉय कर रहा था। पता नहीं क्या कुछ खा रहा था और कितना कुछ लुटा रहा था। तुम कुछ समझाओगी उसको या फिर मैं ही अपनी जुबान में समझाऊं? किशन दास की पत्नी किशन से कहती है, अरे बात सुनिए, क्या हो गया है? क्यों बेटे के पीछे पड़े रहते हैं? इतना सब कुछ जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? बेटे के लिए ही कमा रहे हैं ना? या फिर सारी जमा पूंजी रख के कब्र में लेके जानी है तुमने? हाँ, अरे मेरी बात सुनो, मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। मैं कैसे भर भर के 2 ट्रक लेके आई हूँ। ठीक है, अगर आपको इतना ही लगता है ना कि मैं और मेरा बेटा फजूल खर्च करते हैं, तो ठीक है, वो 2 ट्रक दे दो मुझे, और जो 20-25 तोले सोना लेके आई हूँ दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किशन दास रानी साहबा से कहता है, अरे भागीवाल, तुम क्यों मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो? ये फजूल का खर्चा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। थोड़ी सी सेविंग भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है आता है राहुल और अपने पापा से कहता है, पापा पापा पापा, इस बर्थडे पे आप मुझे दोगे लग्जरी कार? देखिए पापा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैंने अपने सारे फ्रेंड से कह दिया है कि आप मुझे इस बर्थडे पे एक बहुत ही हाई फाई कार देने वाले हैं। अरे सुनती हो रानी साहिबा, देख रहे हो अपने बेटे के तुम कारनामे? बर्थडे पे चाहिए इसको हाई फाई कार। क्यों भाई, क्यों दूं? पिछली बर्थडे पे तो मैंने तुम्हें बाइक दिलाई थी और अब तुम्हें डायरेक्ट कार की पड़ गई है। ज्यादा फजूल के तुम खर्चे नहीं कर रहे हो? तुम दोनों संभल के रहो, नहीं तो मैं तुम दोनों के क्रेडिट कार्ड ले लूंगा और तुम दोनों का खर्चा बंद कर दूंगा। समझ आ रही है तुम दोनों को मेरी बात? इसके बाद रानी साहिबा कहती है किशन दास से, अरे जी सुनिए, 2 ट्रक जो मैं लेके आई थी ना भर भर के जहेज के, और जो लाई थी ना 50-60 किलो सोना, वो मुझे दे दीजिए। मैं अपने बेटे को लेके अलग हो जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं हमें अलग करना, तो फिर इस शर्त को मंजूर कीजिए, नहीं तो बर्दाश्त कीजिए। राहुल अपनी मम्मी की सारी बातें सुन के कहता है, अरे वाह मम्मी, क्या बात कह दी आपने। मुझे लगता है कि पापा तो मुझे कार नहीं दिलाएंगे, लेकिन आप मुझे कार दिला देंगे, क्योंकि आप ऐसी बातें जो कर रही हैं जिससे मेरा दिल खुश हो गया है। मम्मी मम्मी, आप पापा को मना लीजिए ना। मैंने अपने सारे दोस्तों को कह दिया है, इस बार तो पार्टी बहुत ही हाई फाई होनी चाहिए। राहुल, किशन दास और रानी साहिबा, ये तीनों बस घर में हर वक्त लड़ते झगड़ते ही रहते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, और राहुल जो था अयाश था, रानी साहिबा जो थी वो भी अयाश पसंद थी, और किशन दास कंजूस था। वहीं इनकी जिंदगी से कंपेयर किया जाए तो एक गरीब सी बस्ती में रहती थी गुंजन, और इसका पिता हदीराम एक किसान था, जो कि बहुत ही मेहनती था। दिन रात मेहनत करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। वो यही सोचता था कि किस तरह से एक वक्त का पूरा हो जाए। हरिया की बेटी गुंजन हरिया से कहती है, पिताजी आइए खाना खा लीजिए। गुंजन के पिता हरिया गुंजन से कहता है, अरे बेटी, क्या खाना खाऊं? पहले काम उसके बाद खाना। ठीक है, मैं अभी खेतों में जाऊंगा और वहां पे मुझे बहुत सारे बीज बोने हैं, क्योंकि फसल उगानी है और बारिश का मौसम है। कुछ पता नहीं है बारिश हो जाए।
और तुम्हें तो पता है ना, हम गरीबों का क्या सहारा होता है। यही तो सहारा है हमारा, जिससे मैं 2 वक्त की रोटी कमा के ला के तुम्हारा और अपना पेट पालूंगा। गुंजन अपने पिता की बातें सुन के यही सोच विचार में बैठी हुई होती है कि पिताश्री खाना क्यों नहीं खाते हैं। इसलिए नहीं खाते हैं कि वो कुछ बचा सके पैसे, या इसलिए नहीं खाते हैं कि हमारे पास एक वक्त का खाने का है और दूसरे वक्त का खाने का नहीं है। गुंजन सोचती है और कहती है, हे भगवान, हमें क्यों इतना तूने इस तरह से रखा हुआ है। हमारे पास एक वक्त का खाना होता है और दूसरे वक्त का खाना नहीं होता है, हम क्या करें। और दूसरी जानिब, जैसा कि आपको पता था कि राहुल की जो मम्मी है उसने रखा होता है थाली, और थाली में होता है बेइंतहा पकवान, और वो राहुल से कहती है, अरे बेटा, ये तुम्हारे लिए है सारा खाना, ठीक है, ये तुम खाओ, जी भर के खाओ, मन भर के खाओ, सारा तुम्हारा फेवरेट है। राहुल इसी सोच में होता है कि ये इतना सारा खाना मम्मी ने मेरे लिए बनाया है और मैं ये कैसे खाऊंगा, लेकिन फिर भी खाने को देख के वो खाने पर टूट पड़ता है। और दूसरी जानिब बेचारी गुंजन के पिताजी यानी कि हरीराम बैल बकरियां चढ़ा के थोड़े से वक्त का कुछ न कुछ कमा के अपनी बेटी के लिए लेके जाने के लिए बेताब था कि मेरी बेटी कहीं भूखी ना सो जाए। मेहनत किए ही जा रहा था और आखिरकार हाथ में आए कुछ पैसे। हरिया मेहनत मजदूरी करके जैसे ही घर आता है और गुंजन हरिया से कहती है, पिताजी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, चले आए ना, खाना खाते हैं। मैं भी भूखी हूँ, आपके इंतजार में मैंने भी कुछ नहीं खाया, चले आए हम दोनों बैठ के खाना खाते हैं। हरिया अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटा, तुमने मेरा क्यों इंतजार किया। मुझे पता था तुम मेरे बगैर नहीं खाओगी, लेकिन भूख को नहीं मारा करो। हरिया और इसकी बेटी गुंजन दोनों ही एक एक रोटी खा के अपना पेट भरते हैं। वो रोटी की तरफ देखते हैं और ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि भगवान ने इतना दिया है कि हमारा एक वक्त का गुजारा हो रहा है। और दूसरी जानिब इन तीनों बाप बेटे की यही चीजें हर वक्त रहती कि पैसा खर्च नहीं करना है और कंजूसी करनी है। राहुल का यही था कि वो बस एंजॉय करना जानता था लाइफ को। बस वो ये चाहता था कि लड़कियां हो, गाड़ी हो, खाना हो और बस लाइफ को बिल्कुल रिलैक्स करना चाहता था। और दूसरी जानिब गुंजन और उसके पिता सिर्फ और सिर्फ एक सादा लाइफ गुजारना पसंद करते थे। ये होती है गरीब की जिंदगी, जिसमें एक वक्त का भी मिल जाए वो शुक्र अदा करता है भगवान का।